छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जो अति संक्षिप्त हैं और वाक्यांश के लिए या वाक्य के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं। संक्षिप्तीकरण, सारांश या संक्षेपण में ये शब्द अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए छात्रों, प्रारंभ करते हैं। पहला शब्द है दुष्कर। दुष्कर का अर्थ होता है जिसे करना कठिन हो, दुष्कर कहलाता है। इसी प्रकार से शब्द है दुर्बोध। इसका अर्थ होता है जिसे समझना कठिन हो या जो कठिनाई से समझा जाता हो, उसे दुर्बोध कहते हैं। अगला शब्द है दुराचारी। इसका अर्थ होता है अनुचित या बुरा आचरण करने वाला। इसके बाद शब्द है दूरदर्शी। बहुत दूर की बात पहले ही सोच लेने वाला दूरदर्शी कहलाता है। अगला शब्द है धर्मात्मा। जो धर्म में रुचि रखता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए धर्मात्मा कहते हैं। अगला शब्द है धर्मशाला। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ भवन धर्मशाला कहलाता है। उसके बाद शब्द है नखशिख। इसका अर्थ होता है नख से लेकर शिखा तक के सब अंग। अर्थात नख का मतलब होता है नाखून और शिख का अर्थ होता है चोटी। नाखून से लेकर चोटी तक की सभी अंग नखशिख। नवजात, इसका अर्थ होता है नया उत्पन्न हुआ। नवोदित, जो नया उदित होने वाला है या जो नया उदित हुआ है उसे नवोदित कहते हैं। नश्वर, जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर कहते हैं। नास्तिक, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। निराकार, जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहते हैं।
निर्भय, जिसे कोई भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। निरूपम, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे निरूपम कहते हैं। निर्मम, जिसमें ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। निर्गुण, जो गुणों से रहित हो उसे निर्गुण कहते हैं। यह शब्द ब्रह्म के विषय में अधिकतर प्रचलित रहता है। संत कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे हैं। नीतिज्ञ, नीति को जानने वाला या उसको समझने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। पदच्युत, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहलाता है। पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी कहलाती है। परमार्थी, दूसरे के लाभ के लिए कामना करने वाला परमार्थी कहलाता है। पराश्रयी, जो दूसरे लोगों पर आश्रित हो उसे पराश्रयी कहते हैं। परोपकारी, जो दूसरों का उपकार करता हो उसे परोपकारी कहते हैं। पाक्षिक, जो पक्ष से संबंधित हो, अर्थात 15 दिन से संबंधित हो उसे पाक्षिक कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, जो तुरंत किसी बात को सोच लेता हो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। कवि, साहित्यकार, व्यंग्यकार आदि प्रत्युत्पन्नमति से संपन्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा कहलाती है। प्राप्तव्य, बहुरूपिया, प्राप्तव्य प्राप्त करने योग्य प्राप्तव्य कहलाता है। जो बहुत से रूप धारण करने वाला हो उसे बहुरूपिया कहते हैं। वड़वाग्नि, जल में लगने वाली आग वड़वाग्नि कहलाती है। बहुश्रुत, इसका अर्थ होता है जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। बहुज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। बौना, छोटे कद का आदमी बौना कहलाता है। भित्ति चित्र, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है भित्ति चित्र। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। मतानुयायी,
किसी मत का मानने वाला मतानुयायी कहलाता है। मर्मज्ञ किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। साहित्यकारों के विषय में यह शब्द अत्यंत प्रचलित है कि साहित्यकार साहित्य के मर्मज्ञ होते हैं। माननीय जो मान सम्मान के योग्य हों माननीय कहलाते हैं। मितभाषी जो संयम से और कम बोलने वाला हो उसे मितभाषी कहते हैं। इसके लिए अकल्पभाषी भी कहा जाता है। अगला शब्द है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है। भक्त अपने भगवान से मुमुक्ष चाहते हैं। युग प्रवर्तक नए युग या नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाला युग प्रवर्तक कहलाता है। रोमांचकारी जिसे देखकर या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे रोमांचकारी कहा जाता है। जैसे मेलों में अक्सर मौत के कुएं में जो वाहन चलाते हैं उनका रोमांचकारी प्रदर्शन होता है। लखपति जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे लखपति कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की है। इनके माध्यम से हम संक्षेप में सारगर्भित तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इन शब्दों को सीखा होगा, इनके अर्थ को जाना होगा। धन्यवाद।